गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एम स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिलियन से एक टॉपिक है आपका मूलरता। मूलरता आपका क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी है, तो इसलिए दोनों ही स्टूडेंट को दोनों ही क्लास के स्टूडेंट को आपको ये समझना जरूरी है मूलरता होती क्या है। तो आइए हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि मूलरता होती क्या है। तो हमने इससे पहले आपको बताया भी है कि बिलियन होता क्या है, बिलियन के बारे में बताया है। बिली प्लस ब्लैक से मिलकर के बना होता है, बिलियन बना होता है। तो आज हम आपको बताते हैं फिर आपका मूलरता। अब मूलरता में ये सब चीजें आएंगी, बिलियन के बारे में आएगा, बिलियन में आपका बिली प्लस ब्लैक क्या होता है, ये सब चीजें इसमें आएंगी। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं और डेफिनेशन के बाद हम इसका फॉर्मूला जानेंगे, फॉर्मूला के बाद एक न्यूमेरिकल को भी करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले आपका क्या है मूलरता। मूलरता को इंग्लिश में बोलते हैं मोलरिटी, ठीक है। तो आपका है 1 लीटर, 1 लीटर बिलियन में। तो बिलियन आपको पता है, मैंने बिले प्लस ब्लैक से मिलके क्या बना होता है, बिले प्लस ब्लैक से मिलके बना होता है आपका बिलियन। तो 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विले के मोलों की संख्या, ठीक है। क्लास 11th में है मोल। मोल क्या होते हैं, मोल का मान होता है आपका 6.02 इंटू 10⁻23। ये आपका क्या होता है, मोल का मान होता है। तो मोल के बारे में बताएंगे, बताया 11th क्लास के में। तो आइए यहाँ पर देखते हैं फिर विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहलाती है, ये कहते हैं, ठीक है, याद रखना। ये इसकी डेफिनेशन है, मतलब डेफिनेशन 1 लीटर हमने ले लिया है, मान लो 1 लीटर ले लिया है। तो 1 लीटर में जितने भी विले विले होंगे, जितने भी विले होंगे वो विले किसमें होंगे, मोलों में होंगे। वो क्या कहलाएगा आपका, मूलरता कहलाएगा, ठीक है। उनकी संख्या क्या कहलाएगी, मूलरता कहलाएगी। तो इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एम से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, याद रखना। मूलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं और मूललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर आपका है, इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला देखिए आपका क्या है, मूलरता का हमने मूलरता इज इक्वल टू, मतलब इसको मान है कैपिटल एम इज इक्वल टू विले के मोल अपॉन विलियन का आयतन। ये एल फॉर लीटर है, अगर लीटर में है तो हम इतना ही हम फॉर्मूले को लिखेंगे, ओके। अब और हमने यहाँ करके भी लिखा हुआ है, यहाँ तो हम इसको इस तरह से, अगर एमएल में लिखा हो, बिलियन अगर एमएल में दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, लीटर में तो डायरेक्ट हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, लीटर अगर दे रखा है तो। अगर आपका एमएल में बिलियन दे रखा है तो हम क्या करेंगे, विले के मोल अपॉन विले के मोल अपॉन विलियन का आयतन, वो भी किसमें, एमएल में लिखा हुआ, देखो एमएल में। तो एमएल में आ रहा है तो यहाँ ऊपर की तरफ क्या कर देंगे, 1000 का इंटू कर देंगे। आइए हम इसके क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। आपका एक क्वेश्चन दे रखा है हमने, उस विलियन की मोलरता की गणना कीजिए। किसकी करनी है आपको, सबसे पहले क्या है जो पूछा जाता है उसको सबसे पहले फोकस करते हैं, ठीक है। मोलरता, उस विलेन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम क्या हो, NaOH बना हो, ठीक है। 5 ग्राम NaOH मिला हो, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। और जिसमें वही विलेन कितना है आपका, 450 ml विलेन में घुला हुआ है। मतलब आपका ये आपका एक ये आपका क्या एक विलेन है, वो भी क्या है 450 ml, 450 ml का एक विलेन है बना हुआ है पूरा। उसमें कितना, 5 ग्राम क्या घुला हुआ है, NaOH, ठीक है। यहाँ पर हमारा NaOH घुला हुआ है। तो हमें किसकी गणना करनी है, मोलरता की बतानी है। मतलब हमारे जो इस बिलियन में जितने भी मोल हैं उनकी हमें संख्या बतानी है। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता चुका हूं, इस फॉर्मूले की बेस पे हम इसको निकाल लेंगे। इसमें एक और फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, मोल इजिकल टू भार अपॉन अणुभार। इससे ही आपको मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। आइए देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं सवाल का। तो हमारे पास दिया क्या हुआ है, देखो हमारे विलय, मैंने बताया था जिसकी मात्रा कम होती है बिलियन में वो क्या होता है आपका, विलय होता है। अगर बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है या सांद्रता कम होती है वो क्या क्या होता है, आपका विलय होता है। और जिसकी मात्रा अधिक होती है वो क्या कहलाता है, आपका विलायक कहलाता है। दोनों मिलने, दोनों ही अगर मिल जाए तो क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। तो याद रखना, यहाँ पर हमारे पास क्या देगा, ऑटोमेटिकली पहले से ही हमारा क्या है, कितना 450 ml विलियन दे रखा है। तो विलियन ऑटोमेटिकली दे रखा है, तो हमारा क्या विलियन का आयतन कितना हमारे पास 450 ml। और आपका जो विलय है आपका 5 ग्राम है। तो
इतना हमें दोनों चीज पता है। ओके, अब हमें सबसे पहले क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार हमें प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर्मूले से हमें क्या करना पड़ेगा, पहले विलेय के मोल अपॉन विलेय, अब हमें विलेय के मोल निकालने हैं ना, विलेय के मोल निकालने हैं, तो सबसे पहले क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमें क्या निकालना, अणुभार निकालना पड़ेगा। अणुभार आपको पता है ना, अणुभार को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। कोई भी अगर तत्व है तो उसकी क्या निकालनी पड़ेगी हमें, परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या के लिए हमें याद होना चाहिए आपको, सोडियम की परमाणु क्रमांक होता है 11 और उसका परमाणु द्रव्यमान होता है आपका 23। तो देखिए हमने 23 सोडियम है आपका, सोडियम का हमने लिया 23, ऑक्सीजन का 8 परमाणु क्रमांक होता है और उसका द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 16 होती है, तो 16 हमने लिख दिया है। हाइड्रोजन का 1 होता है तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 1। तो टोटल मिलाकर के हमारा कितना आ गया 14। ठीक है, हमें मोलों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ ये भार हमारे पास कितना दे रखा है, हमारे पास जो भार दे रखा है किसका, NaOH का भार कितना दे रखा है, ग्राम में, देखिए ग्राम में दे रखा है, तो ये भार हो गया। तो यहाँ हम रख देंगे भार की जगह 5 ग्राम। ठीक है, आपका अणुभार हमारा कितना निकाला है, अणुभार हमने निकाला 40 रख दिया हमने। इसका डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, मोल के मोल कितने आएंगे, 1/8 आ जाएंगे। और हमारे पास फॉर्मूला क्या है, विलेय के मोल, विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। तो आइए अब इसमें हम इस फॉर्मूले में इस चीज को पुट अप कर देते हैं। ठीक है, पुट कर देते हैं, तो इसको मैं साफ कर देता हूं। देखिए अब हमारे पास क्या है, विलेय के मोल, फॉर्मूला लगेंगे m इज इक्वल टू विलेय के मोल, विलेय के मोल कितने दे रखे हैं, 1/8 दे रखा है। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। हमारे पास कितना है, विलेय आपका विलयन का आयतन, देखो विलेय के मोल तो हमने रख दिए, ये मान रख दिया 1/8। ठीक है, और विलेन का आयतन कितना रखा है हमारे पास, विलेन का आयतन दे रखा है 450। ओके, कितना दे रखा है, 450 दे रखा है हमारे पास। और ml में है तो हमारा क्या करेंगे, 1000 का हम क्या करेंगे, इनटू करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, आपका जो बिलियन दे रखा है वो किसमें दे रखा है, ml में दे रखा है। तो जब ml में दे रखा है तो हमने आपको फॉर्मूला बताया ना, ये वाला फॉर्मूला, देखिए ml में। तो मोल हमारे पास ये हमने 1/8 आ गए थे, बिलियन का जो आपका मान दे रखा था ml में 450 था। और हम इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके इसका हम डिवाइड करके कितना आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 0.278 मोल। ठीक है, क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर, क्योंकि 1 लीटर में देख रहे थे इस तरह से। आई होप आपको ये मोलरता वाला टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो आपको मोलरता के बारे में बताएंगे, मोलरता होती क्या है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।